1 अप्रैल को मैंने वेबसाइट पर इंस्टॉक किया मोरिंगा, सुबह तक लाखों के 1 लाख का ऑर्डर आ गया सुबह तक। तो फिलहाल आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस किस माध्यम से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो रहा है? यदि ऐसे लोग जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं मोरिंगा में या किसी भी आयुर्वेदिक फील्ड में, उनके लिए हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से काम करेंगे। वो अपना ब्रांड रजिस्टर करा लीजिए, जीएसटी ले लीजिए। वाई मोरिंगा पाउडर, ये बिजनेस आपने क्यों चुना? आपका नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव है, हस्बैंड एंड वाइफ फार्म। उन्होंने ये कहा 2018 में कि मुझे रिजाइन करना है टीसीएस से, तो मैंने कहा ठीक है, गाँव चलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे मच्छर। तो फिलहाल आप ये जो टेबलेट्स है ये खुद प्रोसेस कर रही है? कितनी बड़ी रेंज है, 92 टाइप के न्यूट्रिएंट्स एक ही प्लांट के पत्ते में है। ठीक है। तो ये नेचर का सुपर फूड है, मल्टीविटामिन इसको बोलते हैं, नेचुरल मल्टीविटामिन। इस बिजनेस को, जो ये मोरिंगा पाउडर का बिजनेस है, अगर कोई करना चाहता है, अपनी ब्रांड रजिस्टर करना चाहता है, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होता है? आज हमारे पास 19 लाख का सेटअप है सिर्फ ड्राइंग के लिए। ठीक है। और धोने का सिस्टम अलग है, और अब हम टैबलेट मेकिंग यूनिट भी बना रहे हैं। जब स्टार्टिंग में जो पहली बार प्रोडक्ट तैयार होता है वो तैयार तो कर लिया हमने जैसे तैसे करके, अब उसको बेचने के लिए जो स्टार्टिंग के आपने कस्टमर ढूंढे वो कैसे ढूंढे? हर एक लिवर टॉनिक में मिल्क थिसल एक इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा अगर आप उसको पढ़ें। अगर आप मिल्क थिसल खाते हैं अपनी डाइट में, जंगल में तो कोई माइक्रोराइजा नहीं देता, ना ट्राइकोडर्मा देता, वहाँ अपने आप ही स्वतः पैदा हो जाती है वो। ठीक है, अपने आप ही। तो आपने अपने खेत को ऐसा बनाना है कि वो अपने आप ही पैदा हो जाए। हम उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप प्लीज इसको इस तरह से बताइए कि मोरिंगा से बीमारियां ठीक हो रही हैं, क्योंकि हर घर में बीमार है। हाँ जी। ये बीमारियां ठीक कर रहा है, उनको यकीन नहीं हो रहा था। तो सरला जी नमस्कार। नमस्ते रौनक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आज के इस खास एपिसोड के लिए आप पधारे। जी आपका भी धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए। एक तो मैम हमने आपकी काफी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी आने से पहले, और मैं कहूंगा कि आप बोलते बड़ा अच्छा है जी, और ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल, बल्कि जो आपकी बातों में है, जो हमने अब तक जितनी वीडियोस देखी, वो ट्रांसपेरेंसी, वो सच्चाई भी नजर आई, जो दिखाता आप अपने काम को लेकर कितना पैशनेट जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि वाई मोरिंगा पाउडर, ये बिजनेस आपने क्यों चुना? आपका नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव है, हस्बैंड एंड वाइफ फार्म। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हस्बैंड का आइडिया था या वाइफ का आइडिया था? जी ये मेरे हस्बैंड का ही आइडिया था। अच्छा वो जी। एक्चुअली गार्डनिंग का शौक रखते हैं। ठीक है। टीसीएस में इंजीनियर जरूर थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली में 5 फ्लोरी मंजिल के ऊपर टॉप फ्लोर पे पूरा ग्रीन कर रखा था। ओके। वहां पे सारी तरह की सब्जियां और मोरिंगा भी उसमें थी। तो साउथ इंडिया में 4 साल उनकी पोस्टिंग थी। ठीक है। तो वहां से मोरिंगा का पता लगा, और उसी टाइम जो है सीड्स लगा दिए थे साउथ इंडिया से लाकर दिल्ली में। हमें तब तक ये नहीं पता था कि ये बीमारियां भी ठीक करता है। ओके, फिर आप मतलब किस पर्पज से इसको लगाते थे? इसको एक ग्रीनरी के पर्पज से, और इसकी सब्जी बनती है नॉर्मली पत्तों को डाल के, इसकी जो पॉड लगती है उसकी सब्जी बनती है। ठीक है। लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि ये इतना बेस्ट फूड है कि आपकी बीमारियां शरीर सेल्फ हील करने लग जाता है। ठीक है। ये हमें बाद में पता लगा। ठीक है। ये हमें एक वीडियो देखी थी हमने यूट्यूब पर, वो भी हस्बैंड वाइफ ही थे। वो अपना रिव्यू दे रहे थे कि हमने मोरिंगा खाया, मोरिंगा का पाउडर बनाकर, और हमारा आर्थराइटिस पेन वो ठीक हो गया, हाई बीपी ठीक हो गया। ठीक है। तो उनकी जो फीडबैक हम देख रहे थे, कई बार वो वीडियो हमारे सामने आई, तब हमें रियलाइज हुआ कि एक बार इसको यूज करके देखते हैं पाउडर फॉर्म में। क्योंकि जब हम दिल्ली रहते थे तो जितेंद्र जी को हाई बीपी, मुझे बार बार बुखार आना, बॉडी पेन, जो हर घर में जो बीमारियां हैं, हमारी फूड चेन में केमिकल आ चुका है। तब हमने मोरिंगा का पाउडर बनाकर यूज किया, तो हमारे ये जो बॉडी पेन है और हाई बीपी है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो बीमारियां ठीक करने की क्षमता है, एक्चुअली वो मोरिंगा नहीं करता, आपकी बॉडी ही करती है, खुद को सेल्फ हील करती है बॉडी को। बस ये न्यूट्रिशन दे रहा है मोरिंगा, 92 टाइप के न्यूट्रिशन। आप देखिए इसकी कितनी बड़ी रेंज है, 92 टाइप के न्यूट्रिएंट्स एक ही प्लांट के पत्ते में है। ठीक है। तो ये नेचर का सुपर फूड है, मल्टीविटामिन इसको बोलते हैं, नेचुरल मल्टीविटामिन। अमीनो एसिड मोरिंगा में है। तो जब मोरिंगा से बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो क्यों ना इसकी फार्मिंग की जाए। तो सर, मोरिंगा की खेती के लिए लैंड खुद की होनी चाहिए या लीज पे लेके करनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, दोनों ऑप्शन काम कर सकते हैं रौनक जी। ठीक है। यदि आप लीज पर लेना चाहते हैं तो ओनर से पहले
क्लियर कर लीजिए कि आपको कम से कम भी लॉन्ग पीरियड तक चाहिए। उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ, कौन हम लोगों ने अब अभी तक लीज पर नहीं ली है, ठीक है। तो वो तो आप गूगल कर सकते हैं चीजों को, या फिर जो कंसर्न पर्सन है उनसे पूछ सकते हैं जो उपयुक्त है इस चीज के लिए। ठीक है सर। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि लॉन्ग पीरियड के लिए यदि आप उस पर मेहनत भी करेंगे, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस भी करेंगे, तो आपके बहुत सारे एफर्ट वेस्ट ना हो। इस वजह से आपको लॉन्ग टाइम तक चाहिए, कम से कम 8 से 10 साल कम से कम। 8 से 10 साल मिनिमम है, क्योंकि 3 साल तो इसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने में ही लग जाएंगे। ठीक है। और तो इसका ये बाग होता है क्या, मतलब सर ये कितनी एज होती है इस मोरिंगा की? इसकी वैसे एज तो हो जाती है 7-8 साल, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं ये। ठीक है। लेकिन यदि आप पत्ते का काम कर रहे हैं और उसको पाउडर का काम करना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके पत्ते में औषधीय गुण बहुत पीक पर हों। ठीक है। पीक पर तभी रहते हैं जब ये 4 साल की आयु तक रहता है। जितने आपके पौधे जवान होंगे, जितनी कम एज के होंगे, उतने ही उनमें पत्तों में गुणवत्ता आएगी। जैसे जैसे 4 साल से ऊपर जाता है पौधा, उनके पत्तों में गुणवत्ता होना कम हो जाता है। ठीक है। ये ऐसा प्रूव भी हुआ है रिसर्च में। वो मैच्योरिटी पे चला जाता होगा फिर वो पौधे की जड़ें जो है ना, वो मैच्योर हो जाती हैं। वो उनमें ठीक है जमीन में से पोषक तत्व खींचने की या इकट्ठा करने की क्षमता जो है उनकी, वो कम हो जाती है। ये आइडिया जितेंद्र जी से को ही आया था। जैसे आपने पूछा कि आइडिया किसका था, वो एक दिन गोहाना से आए और उन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसको हम इसका ही बिजनेस करेंगे, इसका क्वालिटी वाला पाउडर बना के डायरेक्ट कस्टमर को भेजेंगे। ठीक है। तो हमने शुरुआत की थी मिक्सर ग्राइंडर से। ठीक है। हमने 2 एकड़ में 2 एकड़ से मोरिंगा शुरू किया था, आज 4 एकड़ में है और बहुत सारे किसान हमसे जुड़ भी चुके हैं और भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो बिजनेस का आइडिया जितेंद्र जी का था। अब बीच में कोरोना आ गया था। कुछ टाइम हमें ऑनलाइन जाने का मौका मिला, इसकी बेनिफिट देखे हमने और धीरे धीरे हमने अपनी वीडियोज बनानी शुरू की खेत में ही। वाई फार्म का मोरिंगा इतना अच्छा रिजल्ट क्यों देता है, ये हमारे कस्टमर्स हमसे कई बार पूछते हैं कि आपके मोरिंगा में ऐसा क्या खास है कि इतनी जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, वो अभी एक्टिव हुए हैं हम। तो धीरे धीरे करके हमने इसके बारे में बताना शुरू किया कि आप मोरिंगा खाइए, आप खा के देखिए, आसपास देना शुरू किया। तो जो रिजल्ट आए उसी ने हमारे बिजनेस को एक स्टेप बाय स्टेप हम स्केल अप करते चले गए चीजों को। बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग से आपको इसमें धीरे धीरे आप एक्सपेंड होते। हाँ जी, एक कमरे से जिसमें हीटर थे, 14 हीटर थे, पंखे थे और एक मिक्सर ग्राइंडर था। आज हमारे पास 19 लाख का सेटअप है सिर्फ ड्राइंग के लिए। ठीक है। और धोने का सिस्टम अलग है और अब हम टैबलेट मेकिंग यूनिट भी बना रहे हैं। तो एक मिक्सर और रूम से रिजल्ट गिविंग प्रोडक्ट अगर आप निकाल रहे हैं तो आप कितना भी स्केल अप उसको कर सकते हैं। हाँ, ये मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हर बिजनेस कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है या डिमांड फुलफिल कर रहा है। मोरिंगा के केस में एक्चुअल में क्या मार्केट में डिमांड है, लोग मांग रहे थे या लोगों को, मतलब मैं अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो ये जरूर देखूंगा कि भाई मेरे को पहले लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ रही है जब वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या पहले से डिमांड थी इस प्रोडक्ट। 2018 में इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि मोरिंगा क्या चीज है। ठीक है। हमने अवेयरनेस शुरू की। आज 2026 है, आज मार्केट में मोरिंगा की डिमांड बढ़ रही है, लोगों को पता है क्या है मोरिंगा, वो सर्च करते हैं मोरिंगा के बारे में। लेकिन 2018 में सर्च नहीं कर रहा था। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसी मार्केट है, अनटच्ड। तो लेकिन टाइम लग गया हमें, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। गांव में रहते हुए हमने एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं कर पाए। धीरे धीरे करके हमने अपना मोरिंगा जितना बचता है, मान लीजिए हमें अभी तो हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, वो टाइम स्टार्टिंग का ऐसे था, जितना ऑर्डर आता था हम बना के सेल कर देते थे, बाकी का सारा मोरिंगा खेत में ही मल्च करते थे। ठीक है। आप मिट्टी देखेंगे हमारी, उस पे जितेंद्र जी ने इतना काम किया है कि ठीक है, जो मिट्टी है जिसमें मोरिंगा लगता है, मोरिंगा हालांकि सुपर फूड है, अगर इसको आप जीवंत मिट्टी में फर्टिलाइजर से भरी हुई मतलब जानदार मिट्टी में लगाते हैं तो उसके रिजल्ट 2 गुने होते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो हमारे खेत में मोरिंगा है सेम वैरायटी का और एक वैसे लगा हुआ केमिकल वाले खेत में या रोड पे ही लगा हुआ है, सिंगल प्लांट है सेम वैरायटी का, उसको हमने एक ही प्रोसेस से ड्राई किया उसके पत्तों को
उसका रिजल्ट वो नहीं था जो हमारे खेत के मोरिंगा का था। तो जो मिट्टी जो बेस है उसका प्लांट का, अगर उसमें जान है और उसमें आप कुछ भी लगा लो उस मिट्टी में, तो उसके रिजल्ट आते हैं, क्वालिटी के हमेशा रिजल्ट आते हैं। हमारी सारी सेल रिजल्ट बेसिस पे हो रही है अब तक। ठीक है। अब हम स्केल अप कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा किसान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अब हम एडवर्टाइजमेंट शुरू करेंगे अपनी। और ये बेसिकली कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? देखिए वैरायटी का रौनक जी, हम लोगों ये ट्रेड सीक्रेट है। ठीक है। हम लोगों ने नर्सरी लगा रखी है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें 8,000 के करीब पौधे हैं। ठीक है। और हम लोगों ने भी उनसे पता किया था जहाँ से हम लोग बीज लेते हैं अपना, उन लोगों को भी नहीं पता, वो किसान है नॉर्मल तमिलनाडु के। ओके। वैरायटीज में नहीं जा रहे वो, ये एक लोकल वैरायटी है तमिलनाडु की। ठीक है। जिसका की टेस्ट कड़वा नहीं है। ये एक्सपोर्ट की जो मार्केट है उन लोगों को ये बहुत पसंद आती है। उन लोगों को पसंद आती से मेरा मतलब है कि ये सारे मापदंडों को, जो टेस्ट है, इसका टेक्सचर है, ये एक्सपोर्ट के सारे मापदंडों को पास करती है। ठीक है सर। तो ये साल में कितने महीने प्रोडक्शन देती है सर ये हमारे को? देखिए इसमें ना, यदि आप हरियाणा में फार्मिंग कर रहे हैं, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में, राजस्थान में, ठीक है, और इसमें जी प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। अब पहले मैं नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पर मोरिंगा की फार्मिंग करने के कैसे हम लोग, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है। मोरिंगा समर लिविंग प्लांट है। ओके। यहाँ पर कम से कम आपका 4-5 महीने का ना सर्दी पड़ती है, तो उसमें आपको पत्ते नहीं मिलते। जैसे आप देख ही रहे होंगे इसमें पत्ते नहीं है अभी, आप पूरे पत्ते ड्राई हो चुके हैं जी। तो और गुजरात से नीचे नीचे जितने भी एरिया है अपना, जितना भी भारत है, उसमें ये 12 महीने पत्ता निकलेगा आपका। ठीक है। इस हिसाब से तो आपको प्रोडक्शन के हिसाब से जब आप देखोगे तो आपका हो गया नुकसान। लेकिन इसी का जब आप पॉजिटिव पहलू देखोगे, यहाँ पर अपना जो नॉर्थ इंडिया में जो पौधा है वो 4-5 महीने रेस्ट करेगा। ठीक है। उनका पत्ता हमेशा, उनका जो पौधा है जो गर्म भारत वाला, साउथ इंडिया वाला, वो हमेशा ही काम करेगा, उसमें से हमेशा पत्ता निकलेगा। जी सर। तो यदि आप लैब में भी टेस्ट करें, अपने वाले जो नॉर्थ इंडियन वाले मोरिंगा में है वैरायटी एक ही, साउथ इंडिया से ही लगा रखा है ये, लेकिन यहाँ के जो पत्ते हैं उनमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत उनसे बढ़कर मिलती है। ठीक है। इसका एक दो मेरे पास लॉजिकल पॉइंट हैं कि इसमें ना सर्दियों में पत्ते का टेस्ट अलग हो जाता है जब धुंध पड़ेगी। इसमें से एसेंशियल ऑयल्स हैं वो एवेपोरेट नहीं हो पाते। ठीक है। और गर्मियों में इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। जब आप अभी ये डोरमेंट अवस्था में है, अप्रैल में इसमें पत्ता आना चालू होगा, उस पत्ते को खाओ आप। नॉर्मल गर्मियों वाला पत्ता आप 4 चम्मच खा रहे हो, अप्रैल के बाद जो पहला पत्ता निकलेगा ना, वो आप 1 ही चम्मच पर्याप्त है आपके लिए। ओके। उसमें इतनी ज्यादा जान आ चुकी होती है, या फिर न्यूट्रिएंट्स उसके ना भर भर के होते हैं, क्योंकि अभी पौधा रेस्ट कर रहा है, तब ये पत्ता देना चालू करेगा। ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि जब गौ माता या भैंस ब्याती हैं तो पहले 10 दिन का दूध, जो खीस बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। फिलहाल कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, मतलब जिनके अंदर आप डील कर रहे हैं? जी, हमारी वेबसाइट है husbandwifefarm.com। वहाँ पे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी होते रहते हैं, ऐड भी होते रहते हैं। मोरिंगा का पाउडर, मोरिंगा की टैबलेट, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक की टैबलेट, नीम पाउडर, नीम की टैबलेट, आंवला पाउडर अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, और मिल्क थीसल एक फसल होती है जो यूरोपियन फसल थी, लेकिन अभी इंडिया में भी करते हैं। कुछ इलाके हैं जो ठंडे हैं, वहां पे इसकी फसल होती है। हर एक लिवर टॉनिक में मिल्क थीसल एक इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा अगर आप उसको पढ़ें। अगर आप मिल्क थीसल खाते हैं अपनी डाइट में ही, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में कहते हैं कि हर घर में उनके पास डिब्बा होता है मिल्क थीसल के पाउडर, तो मिल्क थीसल पाउडर है, और भी अश्वगंधा का कैप्सूल्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एक पाउडर फॉर्म हो गया, एक टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म हो गया, तो 2 तरह के हमारे प्रोडक्ट हैं। उसमें पाउडर और कैप्सूल में क्या डिफरेंस है? जिनसे पाउडर नहीं खाया जाता, जो टेस्ट सेंसिटिव है हमारे कस्टमर्स, वो अपने बच्चों को भी खिलाना चाहते हैं, खुद भी कंटिन्यू खाना चाहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल मोरिंगा का,
अब हम इतने साल से खा रहे हैं, हम उसको कंटिन्यू नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि एक ही टेस्ट से मन भर जाता है। आपको ऐसे टेंशन होने लगती है कि मोरिंगा खाना है। अगर वो टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में है तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप उसको इजीली खा सकते हैं। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप कैप्सूल फॉर्म में चीजों को, जो न्यूट्रिशन है उसको इजीली आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मटेरियल वही है। ठीक है जी। डिमांड बेसिकली कैप्सूल की ज्यादा होती होगी? नहीं, हमारे पाउडर की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि कैप्सूलिंग और टैबलेट तो हमने अभी शुरू किया है हमारे कस्टमर्स की डिमांड पे। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को खिलाना चाह रहे हैं, वो खा नहीं रहे, आप टैबलेट बनाओ इसकी। तो उन्हीं की डिमांड पे हम टैबलेट बनवा रहे हैं। और अभी जो यूनिट लग रही है टैबलेट बनाने की, क्योंकि ये टैबलेट भी जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने लग गई, क्योंकि लोगों को पता लगने लग गया कि हाँ इसकी भी रिजल्ट है। और बेसिकली 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। एक तो आप केवल प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपका दमदार प्रोडक्ट, आप उसको सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं जी। दूसरे लोग केवल सर्विस देते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है। तीसरे जो प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं। आप फिलहाल केवल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी भी आपकी तरफ से दी जा रही है? मतलब हम कोई भी अगर खेत में आता है, कॉल करते हैं जितेंद्र जी को कि उनको मोरिंगा लगाना है, तो हम वैसे गाइडेंस दे देते हैं। कोई कंसल्टेंसी हमें नहीं पता किस तरह से, उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसके क्या चार्जेस होंगे, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमारे पास टाइम बचता ही नहीं खेत में, ठीक है, कि हम इस तरफ भी इस तरफ जाए प्रोडक्ट बेस। जी, क्योंकि हम गाँव से ही सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप गांव में आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपके पास लेबर चीप कॉस्ट में अवेलेबल हो रही है, रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है, क्योंकि अपने खुद के खेतों में शायद जी 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 जी। आप जैसे हमारी जो लेबर है, गांव की ही 19 लेडीज हैं, कम ज्यादा होकर के वो आती रहती हैं। अभी वो टैबलेट की बॉटलिंग कर रही थी, इसलिए उनकी खेत की छुट्टी है अभी। ठीक है। नहीं तो अभी ऑफ सीजन है मोरिंगा का, हालांकि सर्दियों में, उसके बावजूद उनके पास अभी चकुंदर हमने लगाए हुए हैं और काफी चीजें और लगेंगी, जैसे अल्फा की बुआई करेंगे हम। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, और जिसका भी पाउडर और टैबलेट बनाएंगे। तो जो लेडीज को जो लगातार काम कर रही हैं, उनको हम जो गांव का रेट है ना, जो कभी कभार क्या बोलते हैं इनको, दिहाड़ी पे जाती है, वो सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक 350 रुपए है। ठीक है। हम उनको घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं, और यही रेट देते हैं जो गांव में है। तो जो लेडीज आके काम करती हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि जल्दी जल्दी करो। उनके ऊपर सिर्फ एक प्रेशर है कि हर एक स्टेप को कंप्लीट करते हुए क्वालिटी मेंटेन रखनी है। पर मंथ 60 से 80 हजार रुपए लेबर की, जो गांव की लेडीज हैं, उनकी सैलरी जाती है। हाँ, उनको देते हैं। ठीक है मैम। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। हाँ बिल्कुल मैडम जी। जो हमारी स्टाफ हैं, जो लेडीज हैं, वो एसी लगवाने की चर्चा करती हैं। उनका जो स्टेटस है वो अपलिफ्ट होते हुए हमें भी महसूस होता है, उनकी बातें जब सुनते हैं कि मैं तो अगली बार एसी लगवाऊंगी। और आपका पर्सनल क्या बैकग्राउंड है मैडम? आपका थोड़ा जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वाला निकल के आया है, जी 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 जी, उसके पीछे कोई आपका एजुकेशन बैकग्राउंड या क्या? मैंने एमकॉम ही कर रखी है। बाकी IBPS एक बैंकिंग एग्जाम होता है, उसका टेस्ट क्लियर किया था, पर मैं खुश हूँ कि मैंने कोई जॉब नहीं पकड़ी। और मैं देखता हूँ ना कि ज्यादातर जो खासकर गांव देहात में आदमी लोग ही सारे काम करते हैं, तो आप खुद से इस में इंटरेस्ट था आपका या कैसे आ गया? हाँ, इंटरेस्ट मेरा एक्चुअली मेरे हस्बैंड को फॉलो करना था। अच्छा। उन्होंने ये कहा 2018 में कि मुझे रिजाइन करना है TCS से, तो मैंने कहा ठीक है, गाँव चलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, मत चलो। ठीक है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं आया, कॉन्फिडेंस था मुझे इन पे। और इनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है इनको नहीं पता, मुझे पता है। तो ये मैनेजमेंट मैं करती हूँ। खेत का सारा मिट्टी पे जितना काम करना होता है वो ये करते हैं। इनको पैशन है, इनको इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सॉइल बनानी है इनको। ओके। हाँ, तो वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसे ही ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया तो इनके शौक पूरे करेंगे। उसमें मेरे को बताया कि जितनी भी फसल 1 साल से कम उम्र की है, उनको विकास के लिए बैक्टीरिया चाहिए जी। और जितनी भी 1 साल से बड़े जो बागवानी की फसल है, यानी कि जिनके अंदर थोड़ा सा हार्ड मैटर है, जो पेड़ हो गया जैसे,
उनको फंगस चाहिए अपनी मिट्टी में, जैसे कि माइकोराइजा फंगस है, जी वो जड़ों के विकास के लिए, और उस मिट्टी में टिलेज वगैरह भी नहीं करनी होती है। जी तो उसका भी करते हैं आप ध्यान कुछ, जैसे बैक्टीरिया काउंट में ही आप ना इसमें आपने माइकोराइजा का तो एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा होता है ट्राइकोडर्मा। जी सर। ट्राइकोडर्मा आपको फफूंद जनित जितने भी रोग हैं उनसे बचाता है। ठीक है। अब ये देखिए मार्केट में भी बहुत सारे ना सॉल्यूशन आते हैं इसके। ट्राइकोडर्मा भी आप इनपुट के पानी के साथ दे सकते हैं, डाल सकते हैं, और माइकोराइजा भी दे सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही, लेकिन आप ना एक दूसरी, यदि आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जंगल में तो कोई माइकोराइजा नहीं देता, ना ट्राइकोडर्मा देता, वहां अपने आप ही स्वतः पैदा हो जाती हैं वो। ठीक है। अपने आप ही। तो आपने अपने खेत को ऐसा बनाना है कि वो अपने आप ही पैदा हो जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी रखनी है। यदि आप उनको कल्चर के माध्यम से दे सकें और बार बार दे, तो उतना ही ज्यादा आपका फायदा है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा के अलावा दूसरी फंगस भी हैं और जो और ज्यादा इनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा, सही बोला आपने, माइकोराइजा तो इसके पेनिट्रेट करेगी। माइकोराइजा भी दो तरह की होती है, एक एंडो और एक्टो। तो ये आपको देखना है कि इसके लिए एंडो काम करेगी या एक्टो काम करेगी। ठीक है। आप दोनों तरह की डाल दो। ठीक है। और ट्राइकोडर्मा वो फफूंद जनित सारे रोग आपके समाप्त करेगी। ठीक है। तो वो यदि आप इतने जागरूक है तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज आपको सिर्फ, जैसे अपने हरियाणा में कहावत है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। भारत अपनी संस्कृति में है ये कहावत। हाँ जी। तो आप एक ही चीज साध लो, आप ना इसमें जीवामृत वगैरह डाल दो, जीवामृत बढ़िया तरह से बना हुआ। ठीक है। अब वो जब बैक्टीरिया बढ़ता है ना, तो सारी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। जब आपकी आप देखेंगे तो इसी ना बिल्कुल पोरस हो चुकी है हमारी मिट्टी। हाँ, बिल्कुल सर। ये जंगल वाली मिट्टी को मतलब जंगल वाली मिट्टी जैसी ही बन रही है। ठीक है। तो जंगल वाली मिट्टी में ना अपने आप ही आ जाते हैं ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा और दूसरी फंगस भी। ठीक है। बेनिफिशियल भी आएंगी और हार्मफुल भी आएंगी। ठीक है। आपका पौधा इतना स्ट्रांग हो जाता है अपने आप ही कि वो हार्मफुल का मुकाबला कर सके। और मैम एक, जब स्टार्टिंग में जो पहली बार प्रोडक्ट तैयार होता है, वो तैयार तो कर लिया हमने जैसे तैसे करके, अब उसको बेचने के लिए जो स्टार्टिंग के आपने कस्टमर ढूंढे, वो कैसे ढूंढे? हमने अपने गांव के ही स्टेडियम में जो बच्चे तैयारी करते हैं फिजिकल की, ठीक है, उनको दिया था। और अपने पेरेंट्स, मैंने अपनी मम्मी को दिया था। उनका हाई बीपी बहुत, उनके वो टेढ़ी होके चलती थी। आज जो मेरी मम्मी है उनसे सब पूछते हैं क्या खाया, तो वहां पे बहुत मोरिंगा सेल होता है हमारा। अच्छा। तो वो ठीक हो गई। अब जो मेरे ससुर जी हैं, वो थोड़े कमजोर थे, तो वो मोरिंगा को खत्म होने से पहले ही कॉल कर देते कि मेरा खत्म होने वाला है, जल्दी भेजो। ठीक है। तो उनकी नींद अच्छी हो गई है, उनको भूख लगने लग गई है। तो जैसे अपने दोस्तों में बांटा और गांव में बांटा, और धीरे धीरे करके हमने होम डिलीवरी शुरू की। जैसे यूट्यूबर्स आने लगे, ठीक है, कि जॉब छोड़कर और इस तरह की खेती शुरू कर दी। मोरिंगा नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे। तो करते करते धीरे धीरे चीज गेयर अप होती रही, क्योंकि रिजल्ट गिविंग जब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट खुद को ही सेल करने लग जाता है टाइम के बाद। ठीक है। एक हमारी वीडियो वायरल हुई थी, अभी 6.6 मिलियन व्यूज है उसके। ओके। एक टेक्निकल फार्मिंग चैनल है। ठीक है। उन्होंने कई वीडियो बनाई थी। जब हम उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप प्लीज इसको इस तरह से बताइए कि मोरिंगा से बीमारियां ठीक हो रही, क्योंकि हर घर में बीमार है। हाँ जी। ये बीमारियां ठीक कर रहा है, उनको यकीन नहीं हो रहा था। पर वो कई साल हमसे जुड़े रहे, उन्होंने खुद मोरिंगा वो लेके जाते थे, 2-3 पैकेट हम उनको देते थे जब वो आते थे। किसी को उन्होंने दिया होगा और उनके पास फिर कॉल भी आए होंगे कि हमने उनका मोरिंगा खाया था, उनका नंबर दो आप जो वीडियो बनाते हो। तो उनको यकीन हुआ कि इससे बीमारियां ठीक हो रही हैं। कुछ हमने जो हमारे कस्टमर थे जिनकी ठीक हुई बीमारियां, जैसे हाई बीपी, शुगर वगैरह, हमने उनकी बात कराई, तब वो माने थे बीमारियों के हिसाब से वीडियो बनाने की। ठीक है। हम उनसे कई साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो वीडियो चल पड़ी। हम 2 ही महीने में आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे फर्स्ट टाइम। तब हमने, हाँ जी, पिछले 3 साल से हम सर्दियों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। लेकिन कभी हम आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, कभी भी हमने ये नहीं किया कि बाहर से लीफ ले ली, डिमांड ज्यादा है, उसको सेल कर दिया। हाँ, अपने प्लेटफॉर्म से ही वो ट्रस्ट बना रखा। हाँ जी, पूरा पत्ता खेत का ही होता था और सारी प्रोसेसिंग प्लांट में हमारे होती है। वो ही हमने, जैसे प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाते हैं तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है कई बार।
लेकिन आपको हमें प्रोडक्शन इतनी ही बढ़ानी थी कि क्वालिटी बिल्कुल भी 1% भी हिंडर ना हो इस प्रोसेस में। यही वजह थी कि हम 3 साल से आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे। अभी हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, लगता है हमें कि हम अप्रैल तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं होंगे, पर इसकी गारंटी नहीं है। बहुत इशू पिछले साल 1 अप्रैल को इन स्टॉक किया था हमने सोचा पत्ते आ जाएंगे टाइमली, ठीक है, लेकिन पिछले बार सर्दियां लंबी चली थी, अगर आपको याद हो तो 1 अप्रैल को मैंने वेबसाइट पर इन स्टॉक किया मोरिंगा, सुबह तक 1 लाख का ऑर्डर आ गया सुबह तक। ओके। और खेत में पत्ते नहीं आ रहे क्योंकि सर्दियां लंबी चल गई। हम आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं, कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं आपने इन स्टॉक किया था, आउट ऑफ स्टॉक क्यों कर रहे हो, जो पुराने हैं। 80% रिपीट कस्टमर है हमारे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 80% रिपीट कस्टमर है और अभी COD का ऑप्शन डाला है, सारा प्रीपेड। और ये कस्टमर किस कैटेगरी, किस एज ग्रुप के है, किस जेंडर के हैं? मिक्स हैं, ठीक है, और थोड़े एज्ड हैं जिनको बीमारियां आ गई हैं। मतलब कि 40+ मान ले। हाँ, 40+, 30 साल के भी हैं, रेगुलर हैं, और ऑल ओवर इंडिया से हैं, तेलंगाना से लेकर और जम्मू कश्मीर तक। ठीक, इवन रोहतक PGI में हमारा मोरिंगा रेगुलर जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर? हॉस्पिटल में नहीं, हम इतनी डिमांड पूरी कर नहीं पा रहे, लेकिन पर्सनल जो डॉक्टर हैं वो अपना एड्रेस वहीं का देते हैं, PGI का। तो बेसिकली इस बिजनेस को, जो ये मोरिंगा पाउडर का बिजनेस है, अगर कोई करना चाहता है, अपनी ब्रांड रजिस्टर करना चाहता है, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होता है? मतलब कितने? डॉक्यूमेंटेशन तो बेसिक सा है, आप गूगल भी कर सकते हैं। एक आपको GST चाहिए, एक आपको फसाई चाहिए। ठीक है, ये आपको बड़ी सुविधा से मिल जाएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सुविधा की हुई है। फसाई क्या है सर, एक बार बताएंगे? फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है, गूगल कर सकते हैं। फसाई बोलते हैं हम लोग तो सिंपल। ठीक है, FSSAI। वो आपकी क्वालिटी चेक करके आपको सर्टिफिकेट देते हैं। वो जो फूड कैटेगरी में आप जा रहे हैं ना, तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए होना आवश्यक है। ठीक है, आपको फसाई सर्टिफाइड होना ही पड़ेगा। ठीक है, फसाई का सर्टिफिकेट लेकर ही आप दूसरे काम कर सकते हो। दूसरे काम, और एक GST का, और GST तो है ही। ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक बिजनेस का बात है, हाँ जी, अब कुछ लोगों में ना नैसर्गिक प्रतिभा होती है गार्डनिंग करने की। ओके। कुछ लोगों के पास जमीन हो सकता है कि हो ना हो। यदि जिनके पास जमीन भी है, उनका इंटरेस्ट ना हो मोरिंगा पैदा करने में या कोई भी चीज पैदा करने में। ठीक है। और किन्हीं लोगों में नैसर्गिक प्रतिभा होती है मार्केटिंग करने की। ठीक है। तो जो लोग जिस भी कैटेगरी में हैं, वो सारे के सारे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास जमीन भी नहीं है, ठीक है, और आप अलग अलग कारणों से बाध्य हैं शहर में ही रहने के लिए। हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शहर में रहते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं जी, कोई किसी ना किसी एग्री बिजनेस के बहाने आना चाहते हैं इस फील्ड में जी। देखिए, यदि वो खेती करना चाहते हैं तो हम लोग उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं। ठीक है। यदि फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो हमारे खेत में आ सकते हैं वो। ठीक है। यदि ऐसे लोग जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं मोरिंगा में या किसी भी आयुर्वेदिक फील्ड में, उनके लिए हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से काम करेंगे। वो अपना ब्रांड रजिस्टर करा लीजिए, GST ले लीजिए और फसाई का सर्टिफिकेट ले लीजिए। ठीक है। वो हमें अपने जो भी ऑर्डर देंगे, हमारे पास हम लोग किसी भी चीज की टैबलेट बना सकते हैं। ओके। मतलब मोरिंगा की टैबलेट बनाएंगे। अल्फा एक बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है, प्रोटीन के हिसाब से सुपर फूड है। हम लोग अल्फा की भी टैबलेट बनाने वाले हैं। तो जो भी बिजनेस करने के इच्छुक है, जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं बिजनेस के हिसाब से, कहने का मतलब है कि जैसे मैं खुद की ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ जी, मेरे पास अभी खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप करके देंगे हमें, बस आपसे वो तैयार करवाना है और हम अपनी ब्रांड से खुद की अपना मार्केटिंग पे एफर्ट लगाएंगे, ना कि प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जी। तो खेती करनी पड़ेगी, उगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम सीधा प्रॉफिट मार्जिन में खेल सकते हैं। जी, मैं इसको ना और ज्यादा पॉइंटेड करना चाहता हूँ। हाँ जी। और ज्यादा ऑब्जेक्टिवली बताना चाहता हूँ। जैसे आपने एक जनरल बोला कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना देंगे, ठीक है। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। मेरे को 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद अभी पता लगा है कि मोरिंगा, ओके सर, और अल्फा यदि आप भारत में हैं तो आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। आप 70 एकड़ में भी अल्फा लगा लो, क्वालिटी वाला बनाओ,
या 70 एकड़ में भी, 100 एकड़ में भी मोरिंगा लगा लो और टेबलेट में कन्वर्ट कर दो, आपसे मार्केट की पूर्ति नहीं होगी। इतनी ज्यादा जबरदस्त स्कोप है, तभी भारत जो है वो भारत माता है। इसीलिए भारत माता पूजनीय है कि बहुत जबरदस्त, हर तरह से आपको ना कभी भी निराश नहीं होने देगी। ठीक है सर। तो मैम एक बार आप अपनी वो पैकेजिंग वगैरह दिखा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पैकेजिंग में एक तो पाउच पैकिंग है, ठीक है, और टेबलेट के लिए हमने बॉटल पैकिंग कर रखी है। ठीक है। आप पहले अगर कैमरे पे दिखा सकते हैं, ठीक तो है। ये कलर, अच्छा, ये टैबलेट्स ये होती है। टैबलेट्स है हमारी मोरिंगा की, ये हमारे लिए है। तो फिलहाल आप ये जो टैबलेट्स है ये खुद प्रोसेस कर रही हैं? पाउडर हमारा है, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं उधर जाके ही फैक्ट्री में। ठीक है, यही कारण है, क्वालिटी की वजह से ही हम टैबलेट मेकिंग यूनिट लगा रहे हैं अभी। ओके। 2-3 महीने इसमें लग जाएंगे, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, जीएमपी सर्टिफाइड कराना है हमें, तो उसी हिसाब से मशीनरी लगेंगी, सेटअप पूरी। मैं तो ये बता रही थी, एक हमारा क्वालिटी चेक क्या है, पाउडर बनता है या टैबलेट बनती है, हम रेगुलर खा रहे हैं, तो हमारा जो खाने का एक बॉक्स है, उसमें पैकिंग से पहले 1-2 चम्मच पाउडर हम डलवाते हैं। इससे ये हो गया कि जो हम खुद खा रहे हैं वही सेल कर रहे हैं। ओके। हर एक बैच पैक होने से पहले हमारे जो डोली है, बेसिकली वो डोली के अंदर 2 चम्मच पाउडर जाता है, वो हमें कभी खाली नहीं होती, उसमें पाउडर हमेशा रहता है। ओके। क्योंकि वो हम खाते भी रहते हैं और उसमें वो डलता भी रहता है। ठीक तो है। पैकिंग से पहले हमारे पास आता है पाउडर। ओके। तो ये हमारा क्वालिटी चेक, ये हमारे ही खाने की टेबलेट हमने रख रखी है। और दूसरी पैकिंग दिखाना आप जरा। ये जो मैंने टेबलेट आपको दिखाई, हाँ। उसकी 90 टेबलेट की पैकिंग है। ओके, मतलब इस साइज में आप इसको सेल हाँ करते जी, हैं? जी, ये 90 टेबलेट है, इसमें 1200 mg की एक है। ठीक है। तो 2-2 टेबलेट सुबह शाम खा लेते हैं, तो उस हिसाब से 1-1.5 महीने की डाइट है। ओके। और पाउडर फॉर्म में जो स्टार्टिंग से हम सेल कर रहे हैं, ये 200 मतलब दिन ग्राम, में 2 टैबलेट खानी है? सुबह शाम दोनों टाइम 2-2। अच्छा, 4 टैबलेट एक दिन जी में जी होगी? जी, क्योंकि एक अमाउंट बॉडी में जानी जरूरी है, ताकि आपको ठीक है। पूरे न्यूट्रिशन मिले, रिजल्ट तभी आएगा। ठीक है। तो ये पैकिंग आपने बना रखी है, और ये पाउडर फॉर्म में पाउडर आता है? फॉर्म में है। ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ जी जी, 200 ग्राम का पैकेट है ये, ठीक है। और 1.5-2 महीने की डाइट है इसमें। ओके। तो ये जो मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये पैकेजिंग वगैरह है, ये सबसे पहले आपने कहाँ से डिजाइन करवाई? ये मैंने अभी भी खुद ही डिजाइन कर रखी है, इसका सारा लेबलिंग वगैरह के सारा काम मैंने ही करवा रखा है। ठीक है। मतलब कहाँ क्या लिखना है? हाँ जी, हाँ जी, ये सब। ठीक है। और तैयार कहाँ से करवाते हो ये पैकेजिंग आप? इसका तो हम फैक्ट्री से मंगाते हैं। पहले हम दिल्ली की मार्केट है, वहाँ पाउच पैकेजिंग के लिए मटेरियल मिलता है, ठीक है। वहां से लेते थे। अभी हमें ज्यादा अमाउंट में जरूरत है, तो हम फैक्ट्री से ही ले लेते हैं बहुत सारा। ओके। हाँ जी, तो वो इजीली मिल जाएगा, पाउच पैकिंग अगर आप डालेंगे तो इजीली। तो उनको आप अपना ये लोगो वगैरह भेजते हैं क्या ऊपर? नहीं, ये पाउच अलग है। ठीक है। ये इसके ऊपर पेस्टिंग है। ओके, आपने बस चिपका रखा है ये मतलब? पाउच प्रिंटिंग नहीं है, ठीक है, अभी पीछे भी फ्यूचर हो। में होगी। ठीक है। ठीक ये है। लेबल है, लेबल अलग से आप डिजाइन करा के प्रिंट करा के। ठीक है। और मतलब उसके आप ऊपर paste बोतल और ये मंगा लेते हैं, ऊपर से अपनी पेस्टिंग हाँ कर जी, हाँ देते जी, ऊपर से पेस्टिंग करते हैं। ठीक है। मैंने कहा ना, गांव में है ज्यादा, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, अरेंज करनी पड़ती है। हैं। ठीक है। तो ये ब्लैक कलर क्यों चुना आपने इसका? ब्लैक कलर थोड़ा सा वो नहीं है कि आजकल कलरफुल चीजें ज्यादा चलती है? ये एक्चुअली ये पहचान हो गई हमारी स्टार्टिंग से ही। हमने ये पढ़ा था, क्योंकि मोरिंगा में प्रोटीन होता है। ठीक है। आपको इसको हवा से और रोशनी से दूर रखना है। ओके। तो वहीं से जो और मैला हो जाता है, जैसे अगर हम व्हाइट रखते हैं तो वो उस पे, जैसे हल्दी भी पैक होती है हमारी, तो येलो येलो हो जाती है, काफी चीजें करके। और ये हमारा ऐसा बन गया है कि हमारी पहचान बन गया है ब्लैक पैकेजिंग। ठीक है। अच्छा, मेन बेसिकली साइंटिफिक रीजन ये है कि इसको अंधेरे में रखना। हाँ, तो हमने सोचा कि ब्लैक पैकेजिंग करते हैं पूरा ही, क्योंकि अंधेरे के कमरे में सुखाते थे हम स्टार्टिंग में। सर, जैसे आपने मार्केटिंग की बात करी, एक बिजनेस का बड़ा फेमस कोट होता है, आइदर यू आर ग्रोइंग और यू आर डाइंग। जी, या तो आप बढ़ रहे हैं, नहीं तो आपका बिजनेस घटता जा रहा है। जी, जी, जी। तो बिजनेस को बढ़ाने के बेसिकली 3 स्ट्रेटेजी होती है। नंबर 1 तो कि आपके कस्टमर ज्यादा आने लगे, हर साल हम अपने कस्टमर बढ़ा ले। नंबर 2 में होता है कि जब कस्टमर ज्यादा बार हमारे से आए, जो पहले एक प्रोडक्ट ले रहा है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट करे। और नंबर 3 पे आता है जब वो कस्टमर रिपीट कस्टमर बन जाता है, जी, मतलब वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलता है। जी, जी, तो जी। इस स्ट्रेटेजी को आप अपने केस में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? क्या सलाह देना चाहेंगे कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, बिजनेस को देखिए, अभी हम लोगों का जो नई शिक्षा पद्धति है, इसके हिसाब से गोल ओरिएंटेड हो गई हैं सारी चीजें।
ठीक है। कि आपको ये गोल है, इसको पूरा करना है। प्राचीन भारत में होता था प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें चलती थी। गोल स्वतः ही पूरा हो जाएगा यदि आप उस प्रोसेस से इंक्लाइंड रहते हैं, उस प्रोसेस के साथ चलते हैं। जो भी है आपने पॉइंट ए से बी तक जाना है, इसकी कोई तरीका है, आपको तरीके से चलना है, बी तक आप अपने आप ही पहुंच जाओगे। यदि आप शॉर्टकट के हिसाब से चलेंगे और बी पर ही नजर रखेंगे, पॉइंट पर ही अपने अंतिम लक्ष्य पर नजर रखेंगे, तो आप बीच में आप चीटिंग करोगे ही करोगे। चीटिंग जैसे ही आपने चीटिंग करी, या तो आप झटका खाओगे, कहीं पर गिर जाओगे, कहीं पर आपका पैर फिसलेगा। इन चीजों को मैं यदि ऑब्जेक्टिवली बताऊं तो आपने ना अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना है। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसी को आप साधो, प्रोसेस को आप साधो। आप अपने की बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है मेरे को, वो स्वतः होंगी चीजें। आपको सिर्फ क्वालिटी के साथ अटैच रहना है, स्टिक टू द बेसिक्स रहना है, चीटिंग नहीं करनी। जैसे ही आपने चीटिंग करी तो आपको शुरू में तो हो सकता है फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आपका वो नहीं चलेगा। तो फिलहाल आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस किस माध्यम से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो रहा है? हमारा 99% वेबसाइट से सेल होता है। आपकी खुद की वेबसाइट है? husbandwifefarm.com खुद की वेबसाइट। ये वेबसाइट आपने मतलब कैसे बनाई? मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, गाँव में वुमन एंटरप्रेन्योर और वेबसाइट से हमें भी नहीं पता ये चीजों का, कहाँ से बनाई? मतलब ये सोनीपत है एक डेवलपर, ठीक है, वहां से बनवाई थी। तो वो लोग पैसे चार्ज करके वेबसाइट बना के दे देते हैं या हाँ, संभालते भी वही लोग? नहीं, संभालती मैं हूँ। ओके, जी, मैं संभालती हूँ। एक डिस्पैच के लिए भी अलग से एक भाई है, ठीक है, वो पूरा डिस्पैच का संभालता है। एक छोटा भाई है, वो पूरा कस्टमर के साथ डीलिंग करता है फोन पे, जो भी कॉल्स आती हैं। पहले हम दोनों ही संभाल पाते थे। पूरा समझाओ, कितने बंदे आपकी टीम में फिलहाल? मेन जो चीजों को संभालते हैं हम 4 हैं। ठीक है, बाकी जो 19 लेडीज हैं वो स्टाफ है, पैकिंग वगैरह खेत का सारा काम वो करती हैं। ठीक है। 4 में आपका जैसे एक आपका क्या रोल है इस बिजनेस में? मेरा रोल है मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको मैनेज करना। ठीक है, फेस आप है मतलब? नहीं, मार्केटिंग का फेस जो है, जो लोग जिससे जानते हैं, अवेयरनेस जो फैलाने का काम है वो सारा। क्योंकि जितेंद्र जी तो लगे ही रहते हैं खेत में, उनको इतना टाइम भी नहीं मिलता। वो प्रोडक्शन संभाल रहे हैं। हाँ जी, वो मिट्टी को संभालते हैं, मिट्टी, प्रोडक्शन और क्वालिटी। अच्छा, मतलब इसमें मिट्टी का, खेती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अभी अगर देखेंगे तो 3.5 लाख लीटर का कुआं बनवा रखा है। ओके, उसमें पंचगव्य और जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी में जो मिट्टी है ना डेड हो चुकी है, इसका इकोसिस्टम हमने शुरू किया है। इंच इंच पर केचुए हैं। हमारे खेत में पानी नहीं खड़ा होता, इतनी पोरस मिट्टी हो गई है। आसपास के खेतों में घुटनों पानी खड़ा हो जाता है, हमारे खेत में आप घूम सकते हो। हम अपनी टीम स्ट्रक्चर के ऊपर थे, आपका काम मार्केटिंग एंड ग्रोथ के ऊपर रहता है, उनका प्रोडक्शन देखते हैं, नई यूनिट लगाना। जी। जो 2 आपने बताए वो क्या चीज संभालते हैं? डिस्पैच जो भी ऑर्डर आया है वेबसाइट से उसको पैक करके और डिलीवरी। ठीक है, उसके लिए आपने एक स्टोर हाउस बना रखा है? हाँ, एक जितना भी यहाँ पे सेटअप में पाउडर बनेगा, पाउडर पैक होके घर पे जाएगा। घर पे एक रूम है हमारे पास, बेसिकली वो पैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, उसमें पूरा पैक हो जाएगा। जैसे ही पैक हो जाता है, अभी भी गाड़ी में भरा हुआ है, अभी हमने वहां पे डिस्पैच ऑफिस में मतलब वहाँ सारा स्टॉक वहां इकट्ठा कर लेते हैं। ऑर्डर आता है वहीं से पैक होके अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स के द्वारा ऑल ओवर भारत होम डिलीवरी होती है। तो मैम, मेरा अगला सवाल है कि एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने तक, इस स्टेज तक पहुंचने तक कि भाई हमने सुखा के पाउडर बना के उसकी पैकेजिंग कर दी, जी, कितनी कॉस्टिंग आ जाती है अगर मैं मोरिंगा पाउडर की बात करूं? जी, देखिए हमारे पास वैसा स्टाफ तो है नहीं जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें बता पाए। मैं आपको एक पूरी प्रोसेस ही बता देती हूँ। ठीक है, मोरिंगा की बात ले लेते हैं। मिट्टी पे जितने स्टेप हैं वो जितेंद्र जी बता देंगे। ठीक है। जैसे ही पत्ता टूटता है और पैकेट में पैक होके कस्टमर के घर तक पहुंचता है, वहां तक की मैं बता देती हूँ। 19 लेडीज लगती हैं जब सीजन होता है। खेत में से पत्ता टूटेगा, टूटने के बाद उसको इकट्ठा करके सेटअप के नीचे लाते हैं खुले में। सेटअप के नीचे लाने के बाद पूरा एक बड़ा सा एक स्पेस रेडी होता है जिसके ऊपर पूरा पत्ता आएगा टूटते ही। सारा पत्ता टूटने के बाद उसके बंडल्स बनेंगे। ठीक है, उसको बांधा जाएगा इतनी जुटिया कि वो जब हैंग हो तो वो हर एक पत्ते पे हवा लग सके। बंडल बनने के बाद
वॉशिंग एरिया में जाएगा। 2 हौद है हमारे पास। पहले एक हौद में धुलेगा पत्ता, उसके बाद दूसरे हौद में धुलेगा। धुलने के बाद उसको झाड़ देंगे ताकि एक्सेस पानी जो है झड़ जाए। झड़ने के बाद उसको इकट्ठा करके सेटअप के अंदर ले जाया जाएगा जहाँ ड्राइंग प्रोसेस होगी। ठीक है। सेटअप के अंदर ले जाने के बाद एक एक जुट्टी को हैंग करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, ताकि वो बीच में एयर फ्लो होना चाहिए। ओके। हैंग होने के बाद 8 से 10 घंटे के अंदर क्रंची ड्राई हो जाएंगे पत्ते, क्योंकि हम जब सुबह हार्वेस्टिंग होती है तो शाम तक सेटअप भर पाता है, तो पूरा दिन पत्ते तोड़ने का। उसके बाद अगले दिन जब पत्ता सूख गया, सूखने के बाद उन जुटियों को निकाल के इकट्ठा करती हैं और हाथ से ग्रेडिंग करते हैं, डंठल और पत्ते को अलग। लेडीज पूरा दिन ग्रेडिंग में चला जाता है। अगला दिन, पहला दिन उसमें सेटअप में डला, फिर वो ड्राई हो गया, अगले दिन उसकी ग्रेडिंग हुई, पत्ता और डंठल अलग हुआ। पत्ता और डंठल अलग होने के बाद डंठल खेत में डाल दिए जाते हैं मल्चिंग प्रोसेस के लिए, और जो पत्ता आ गया उसको पल्वराइजर में पीसा जाता है। ठीक है। पल्वराइजर में पीसने के बाद पैकिंग होने से पहले एक बार छनता है, क्योंकि पत्ते के अंदर भी डंठल होते हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल पार्ट इसका पत्ता ही है। पत्ते का पाउडर हम बनाते हैं। डंठल से वेट जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी पाउडर की। इस वजह से उसको छनवाते हैं ताकि पत्ते के अंदर का भी डंठल छानने से निकल जाए। छनने के बाद फिर वो ये जो पैकिंग है 200 ग्राम की, 200 ग्राम के पैकेट हैं, उसमें फिल होता है, तुलते हैं, सील पैक होती है, डबल सील है ये। सील पैक होने के बाद वो डिस्पैच ऑफिस में जाता है। वहां से जो वेबसाइट के ऑर्डर हैं, पैकिंग होती है, कुरियर पैकिंग, और उसके बाद जो डिलीवरी वगैरह लगती है उस हिसाब से वो ऑल ओवर इंडिया डिस्टेंस के हिसाब से हमने एक ही प्राइस रखा हुआ है। हम कैलकुलेशन में इतने नहीं जा रहे हैं कि भी कितनी डिलीवरी दूर के लिए, जैसे तेलंगाना में भी जाएगा प्रोडक्ट और ये हरियाणा में भी जाएगा, दिल्ली आसपास में भी जाएगा। एक ही हमने रखा हुआ है 50 रुपए। वो सिर्फ कुरियर पैकिंग में ही, इस तरह की तैयारी में ही लग जाते हैं डिस्पैच में। कुरियर हमने इसके अंदर ही रखा हुआ, कितना भी लगे वो। ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशन बिल्कुल फिक्स हमने नहीं की, क्योंकि हम फार्मर ही हैं। अभी स्केल अप होंगी चीजें तो शायद हमें छोटे छोटे स्टेप में से निकालनी पड़ेगी प्रॉफिट। अभी क्या हो रहा है, हम अपनी मिक्सी के सेटअप से एक बहुत अच्छे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के पास नहीं है, मोरिंगा के लिए स्पेशली ये सेटअप बना पाए हैं। 19 लाख का वॉशिंग का सारा सिस्टम बना पाए हैं हम। अब टैबलेट मेकिंग यूनिट भी लगा रहे हैं। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप और बढ़िया बनाते जा रहे हैं। और हम दिल्ली जब जितेंद्र जी TCS में जॉब करते थे, उसके मुकाबले हम गांव में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो इतना प्रॉफिट हमें मोरिंगा दे रहा है। रिटर्न में हमें शायद अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि कितना मार्जिन हमें लग रहा है। कई बार हमारे खुद के भी पैसे जो पर्सनल हैं वो यूज हो जाते हैं, कई बार उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये चीजें एक रेवेन्यू लास्ट ईयर 2025 में ऑल ओवर टर्नओवर था, वो कितने का? हाँ, जो सेल थी पिछले साल वो 35 लाख के आसपास थी। ठीक है। और अगर सर्दियों में मोरिंगा में पत्ता आता, हम आउट ऑफ स्टॉक ना होते, तो इससे ज्यादा भी हो सकता था। और इस साल ये कहाँ तक आप आइडिया लेके चल रहे हैं कि 2026 में ये नंबर्स कितने हो सकते? अगर हम आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुए तो शायद 40+ आराम से, बहुत आराम से, मतलब ग्रो हो रहा है बिजनेस। हाँ जी, टर्नओवर। ठीक है सर, काफी चीजें मेरे को खुद पर्सनली काफी कुछ सीखने को मिला। जी जी, तो, जी हमें भी सीखने को मिला जी। तो ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद आज के इस खास एपिसोड के लिए। जी। तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और किसान भाइयों धन्यवाद। और आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी किसान भाइयों तक भी पहुंचाए। जय जवान जय किसान। नमस्कार।